सो गाइस फ्रॉम बीएचयूजी। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि आईसीएआर 2021 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है यूजी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको पहले बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी अगर सीरियस है काउंसलिंग के लेके तो उनके लिए जो बहुत मशहूर है। बिकॉज ये चीजें मैं खुद जब आईसीएआर का एग्जाम दिया था, काउंसलिंग किया था, मैं खुद जो है हम लोग साथ ये हुआ था और पिछले 3 साल से लगातार ये चीजें हो रहा है। तो मैं आपको भी बोलूंगा ये चीजें कि आपके साथ भी अगर सीरियस हो आप तो ये अच्छे से समझ लेना। उसके बाद काउंसलिंग कराते समय जो है आप ध्यान देना। देखो सबसे पहला नंबर क्या होता है, आईसीआर जो है कट ऑफ एग्जैक्ट तो बताता नहीं है किसी भी साल की इतना गया है इतना गया है। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड बीच राउंड तो बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे में होता क्या है आईसीआर में, देखो सबसे पहला दूसरे एग्जाम्स की तरह आईसीआर नहीं, आईसीआर में क्या होता है 3 स्ट्रीम्स के बच्चे होते हैं यहाँ पे। एक तो बायो वाले हो गए जो नीट बैकग्राउंड से होते हैं, दूसरा जेई मैथ जो कि मैथ यहाँ पर रहते हैं मैथ बैकग्राउंड यानी जेई का एग्जाम दिए होते हैं, और तीसरा तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं ही। तो यहाँ होता क्या है, देखो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में जो होता है बहुत सारे ऐसे खास करके देखो मैक्सिमम यहाँ पे नीट के स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे होता क्या है कि नीट के स्टूडेंट जो होते हैं यहाँ पे एडमिशन तो ले लेते हैं जब तक उनको कोई वहां पे मेडिकल कॉलेज जब तक नहीं मिलता है, अलॉट नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ भी एडमिशन ले लेते हैं। और यहाँ के भी जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो होते हैं लगभग उसको जो है वो यहाँ के भी सीट्स को ले लेते हैं। और होता क्या है कि बहुत दिनों के बाद तो कई बार होता है ऐसा कि काउंसलिंग लेट से नीट का होता है तो, और आईसीआर अगर पहले हो जाता है तो उसमें तो और ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि यहाँ के भी वो सीट लिए रहते हैं, रिजर्व कर रखे रहते हैं। तो और फिर जैसे यहाँ से मतलब कि जैसे उनका नीट का रिजल्ट आता है तो फिर यहाँ वो सीट खाली हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो कि आईसीआर में स्पेशली वो एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन उनको फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में ऐसा होता है कि अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो वो टूट जाता है कि हाँ मुझे नहीं मिलने वाला है। और इवन थर्ड राउंड में कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि दोबारा से अप्लाई ही नहीं करते हैं, जो कॉलेज मिल गया उसको लेके छोड़ देते हैं। या फिर जिनको फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में नहीं मिला होता है वो क्या करते हैं कि थर्ड राउंड और मॉपअप राउंड तक भी नहीं जाते हैं। तो ऐसा हर साल होता है, खास करके जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके वजह से बहुत ज्यादा आईसीआर के सीट्स जो है इधर उधर होते हैं। तो मैं उन सभी के लिए यही बोलूंगा, अभी देखो जितने भी आप लोगों में से हैं मैं बताऊंगा कि कितने परसेंटेज से लगभग ऊपर तो आपको काउंसलिंग अटेंड जरूर करना चाहिए। बिकॉज क्लियर कट यहाँ पे आईसीआर में कोई भी आपको नहीं बता सकता है कि क्लियर कट इतने रैंक तक या फिर इतने मार्क्स तक जो है आप ला रहे हो तो आपको जो है पक्का सिलेक्शन हुआ था, या फिर पिछले साल भी आप नहीं बता सकते हो कि एग्जैक्ट इतने मार्क्स पे जो है सिलेक्शन हो गया है। एक्चुअली जो है ये मेमोरी आप लोगों से ही जो पूछ के हम लोग सब कुछ जो है बताते हैं। तो यहाँ पर देखो आपके अगर 80% से ऊपर आ रहे हैं फिलहाल इस साल, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप जो है काउंसलिंग जरूर कराना, दूसरे के आपको चक्कर में नहीं आना है। और 80% से ऊपर आपके आ रहे हैं और आप चाहते हो नहीं बीएससी के अलावा मैं और भी सारे जो भी स्ट्रीम्स हैं यहाँ पे उन सारे स्ट्रीम में से किसी भी स्ट्रीम में मुझे लेना है, तो 80% से 80% से सॉरी परसेंटाइल अभी तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, आपको टेंशन नहीं होती है। मैं जो आपको कट ऑफ मार्क्स के टर्म में बताऊंगा, बिकॉज पिछले साल भी जो इवेंट जो है बीएचयू का भी जो कट ऑफ जो गया था उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बिकॉज बीएचयू को लेकर भी जो बहुत लोग पूछ रहे थे कि आईसीआर से कितना कट ऑफ जाता है, तो बीएचयू का तो मैं एग्जैक्ट बता दूंगा। बिकॉज जो भी स्टूडेंट्स आए थे फर्स्ट ईयर में इस साल उनसे मुझे जो है मेरे पास पूरा डाटा है उनका। तो अभी मैं यही बोलूंगा कि जितने के भी 80% से ऊपर आ रहा है जनरल ईडब्ल्यूएस उसमें है तो उनको तो काउंसलिंग अटेंड करना ही करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे देखो सीट्स बहुत इधर उधर होते हैं। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में हो सकता है बहुत सारे लोगों को कॉलेज नहीं मिलता है, लेकिन थर्ड राउंड मॉपअप राउंड तक जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है अच्छा कॉलेज मिल जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अप्लाई ही नहीं करते ये सोच के कि मुझे फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो थर्ड मिलेगा ही नहीं। और दूसरा चीज, अगर आपको फर्स्ट राउंड में मिल गया है कॉलेज, आपको आप सेटिस्फाई नहीं हो, सेकंड राउंड में भी मिल गया मान लो कॉलेज, आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप चाहते हो कि अपग्रेड करके, तो आप जरूर अपग्रेड कर लेना। कई सारे लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं कि हाँ नहीं मिलेगा मुझे थर्ड राउंड तक, तो वही जो कॉलेज मिल गया उसी को छोड़ देते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपको हमेशा जब तक अपग्रेड होगा आपका थर्ड राउंड काउंसलिंग तक, यहाँ आपको अपग्रेड के लिए आपको अपग्रेड करते रहना है, ताकि अच्छे कॉलेजेस देखो भाई यहाँ पे मिलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जेई वाले और नीट वाले स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सीट्स जो है इवन बीएचयू में लेने के बाद भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बहुत कम मार्क्स होता है, लेकिन वो यही करते हैं कि वो लास्ट तक काउंसलिंग अटेंड करते हैं तो उनको अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो मैं आपको यही अभी सबसे पहले यही आप सभी के लिए सजेशन है कि 80% से जिसका भी ऊपर है आप लोग जो है डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे आप लोग बनवा लो। जितने भी मैं डॉक्यूमेंट्स का एक वीडियो भी बनाया था वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लो, ताकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा चीज यहाँ पे ये है कि जो भी काउंसलिंग जब भी चालू होंगे जिनके भी 80% लगभग जो 78 या फिर 80% तक है, देखो मैं यहाँ पे बोलूंगा 98 से लगभग जितने के ऊपर परसेंटेज वाले हैं उनका तो पक्का है कि अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा कॉलेज में बोल रहा हूँ यहाँ पे लगभग जो है उनको है कि अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जिनके 80 से ऊपर है आपको जो है काउंसलिंग जरूर अटेंड करना चाहिए। अब इसमें भी 2 चीजें हो जाते हैं, पहला नंबर जो है बायो और एग्रीकल्चर वाले जो स्ट्रीम के हैं, और दूसरा जो है मैथ्स वाला स्ट्रीम के लिए। इन दोनों का जो है कट ऑफ में बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन हो जाता है। देखो पहला नंबर क्या है कि मैथ्स वाले जो है वो बीटेक वाले जो भी कोर्सेज है इसके अंदर, आपको कोर्स वाला मैं वीडियो बताया था जिसमें टोटल 11 कोर्सेज हैं। तो मैथ वाले स्टूडेंट्स तो बीटेक वाले कोर्सेज में भी चले जाते हैं, लेकिन वहां पर रिस्ट्रिक्शन होता है एग्रीकल्चर और बायोलॉजी वालों के लिए, यानी बायोलॉजी और एग्रीकल्चर वाले वहां पे तो नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में जो है मैथ्स वालों का कट ऑफ और भी बहुत ज्यादा कम चला जाता है। तो हम देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता रहा हूँ पिछले साल के
जो भी मतलब अभी तक जा रहे हैं, पिछले जब से मैं यहाँ पे एडमिशन जब यूट्यूब पे तब से जितने भी जा रहे हैं उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके कितने तक मार्क्स है, तो आपको जरूर से जरूर काउंसलिंग कराना चाहिए, बिकॉज आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके जो है मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। अभी आप में से बहुत से लोग बोलोगे कि मार्क्स कैसे पता चलेगा, तो देखो अभी आपको जो है फाइनल आंसर किया गया होगा, आप में से बहुत सारे लोग जो है मैच कर चुके होंगे कि आपका कितना सही हो रहा है, बिकॉज उसी के बेसिस पे जो है मुझे भी पता चला, आप में से जो लोग हैं मैसेज किए कि आपका जो इतना मार्क्स आ रहा है, इतना मार्क्स आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। देखो इन तीनों के जो है लगभग कट ऑफ सेम चलते हैं लगभग, क्योंकि देखो यार लगभग जो है यहाँ पे रिजर्वेशन इनके जो है स्टेट वाले एग्रीकल्चर जो भी एग्जाम्स होते हैं, स्टेट एग्रीकल्चर जो भी होते हैं यूनिवर्सिटी या फिर वहां तो रिजर्वेशन होते ही नहीं है, तो सेंट्रल के अंदर होते हैं, तो लगभग इनकी जो है कट ऑफ सेम होता है। तो यहाँ पे देखो हम बात करें यहाँ पे जो ओवरऑल कट ऑफ का, ओवरऑल यानी कोई भी कोर्सेज सब कोर्सेज को अगर ले लें हम, तो बायोलॉजी एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट्स हैं लगभग उनके लिए, तो यहाँ पे जो लगभग आपके कट ऑफ रहने वाला है सर, वो जो है लगभग देखो 310 से 330 के बीच में रहने वाला है। भाई इतना रेंज क्यों रख रहा हूँ, बिकॉज देखो यहाँ पे कॉलेजेस पे भी वेरी करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं 11 कोर्सेज के होने की वजह से। तो यहाँ पे जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, इनके लगभग मैं ओवरऑल बात करूँ कि आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है लगभग, तो आप 310 से मार के चलो ऊपर ही, 310 के ऊपर रहने वाला है इस साल, ठीक। और जब बात करें एससी और एसटी का, तो एससी का जो है यहाँ पे 200 से लेकर 220 तक आपके मार्क्स आ रहे हैं इस साल, तो आप जरूर काउंसलिंग अटेंड करना इस बार, ठीक। एससी के देखो और भी बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन वेरीफाई करता है, इसमें बहुत ज्यादा एससी एसटी और एससी और एसटी का इनमें बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन बहुत वेरी करता है। तो आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, तो ये बोलूंगा कि लगभग आपके 30% 40% भी आ रहा है, तो आप जो है काउंसलिंग जरूर अटेंड करना है। भैया बात करें एसटी का, तो देखो यहाँ पे जो 190 से आपके ऊपर अगर आ रहे हैं, तो आप जरूर काउंसलिंग अटेंड करना है। 190 से 210 तक जो है लगभग यहाँ पे कट ऑफ रहने वाले आपके, तो आप जरूर काउंसलिंग लेकिन अटेंड जरूर करना आप, एससी एसटी वाले और जो है यहाँ पे एससी वाले। अब देखो यहाँ पे है फिर पीडब्ल्यूडी, यानी जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, फिजिकली चैलेंज जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अगर 50 मार्क्स से भी ज्यादा आ रहा है तो उनको करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे सीट जो खाली भी रह जाते हैं, और ये डिपेंड करता है हर साल की कितने स्टूडेंट जो है पीएच कैटेगरी से जो है अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे आपके 50 से ज्यादा मार्क्स है तो काउंसलिंग में जरूर बैठना है। देखो इसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे यूपीएस यानी कि जो है यहाँ पे अंडर प्रिविलेज जो स्टेट्स होते हैं, आपको अंडर प्रिविलेज स्टेट्स के जो है आपको आप सर्च करोगे ऐसा के साइट पे, तो वहां भी मिल जाएगा कौन कौन से होते हैं। जैसे बात करें त्रिपुरा का, तो अपने यहाँ भी जो है एक त्रिपुरा का स्टूडेंट है, तो मार्क्स इनका जो है रैंक बहुत ज्यादा आने के बाद भी इनका जो है अच्छे कॉलेजेस के अंदर जो है हर साल एडमिशन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो आपके यूपीएस के अगर कोई भी स्टेट से हो, यूपीएस स्टेट से अगर आपके 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं लगभग, तो आप जो है अप्लाई जरूर कर देना काउंसलिंग के लिए, आपके जो है मैक्सिमम चांसेस है कि अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। इवन 300 प्लस लाते हो तो बहुत ही अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है यहाँ पे। ये तो हो गए मतलब आपके जनरली है आपके जो कट ऑफ रहने वाले हैं। वही हम बात करें मैथ्स वाले बैकग्राउंड का स्टूडेंट्स के, तो इनके जो है और पॉजिटिव पॉइंट ये हो जाता है कि उनको बीटेक के अंदर भी मिल जाता है, बीटेक डेरी जो है ये इनको जो है अलग से इनको मिल जाता है। तो इसके वजह से जो इनका कट ऑफ जो है जनरली हम बात करें बाकी सारे सब्जेक्ट इसमें 11 में से, तो इनके लगभग तो यही कट ऑफ रहने वाले हैं, लेकिन डेयरी वाला जो चीज है उसके अंदर जो इनका कट ऑफ कम हो जाता है, 190 के आसपास भी इनका कट ऑफ चला जाता है। तो यहाँ पे इसमें क्या है कि जैसे डेयरी वाला जो है ना, डेयरी तो पीसीएम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तो अगर बीटेक में चाहते हैं डेयरी वाला अगर लेना चाहते हैं, तो उसमें जो है लगभग 170 प्लस भी है, तो आप काउंसलिंग में जरूर बैठ जाना, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सीट यहाँ छोड़ के फिर से जेई की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज जेई वाले ही ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे होते हैं। तो आप अगर चाहते हो तो 170 प्लस आ रहा है, आपका 180 आ रहा है, तो आप काउंसलिंग जरूर कराना, बहुत मैक्सिमम चांसेस है कि आपके जो है यहाँ पे कॉलेज मिल सकते हैं। तो ये सब सारे जो थे चीजें। और पीसीएम में एक चीज और, एससी एसटी से जो लोग हैं उनको तो और भी कम, अगर आपका 60 प्लस भी मार्क्स आ रहा है तो आपको जो है जरूर काउंसलिंग में बैठ जाना चाहिए। 60 से 90 100 के बीच में आ रहे हैं आपके, और पीसीएम से हो आप और चाहते हो कि नहीं आपको बीटेक डेयरी आप चाहते हो, तो आप जरूर जो है काउंसलिंग अटेंड कर लेना, बहुत ज्यादा चांसेस है आपको कॉलेज यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये सारे जो है लगभग कट ऑफ है। अब हम बात करते हैं कि स्पेशली कई सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे कि मुझे बीएससी एजी ही केवल चाहिए, उसके लिए मुझे कितने का जो है रेंज रखना चाहिए। देखो बीएससी एजी के लिए सबसे ज्यादा आपको कट ऑफ इसी का जाता है, तो बीएससी एजी आप चाहते हो तो लगभग 330 340 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप ये है कि आप सोच सकते हो कि हाँ कॉलेज मिल जाएगा। तो उसी हिसाब से जो आप कॉलेजेस के जो जब काउंसलिंग में जब आप भरोगे तो वहां पे ध्यान से देखना है कि बीएससी एजी कॉलेज उसी हिसाब से भरना अपना। और यहाँ पे एक चीज और है कि हॉर्टिकल्चर का भी लगभग जो है बीएससी हॉर्टिकल्चर जो है लगभग इसी से थोड़ा सा 5-6 नंबर जो है कम रहता है बीएससी एजी से, बिकॉज इसके जस्ट बाद डिमांडिंग यही सबसे ज्यादा है। अब बात करें फॉरेस्ट्री एंड सेरिकल्चर का, तो इसका भी देखो इसके बाद हॉर्टिकल्चर के बाद जो स्टूडेंट्स का जो होता है इसके अंदर जाते हैं तो 320 प्लस है, तो आपको जो है मिलने का बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपसे 300 प्लस 20 मार्क्स आ रहा है तो आपके मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कम्युनिटी साइंस का, तो कम्युनिटी साइंस का जो सबसे कम जाता है जो स्टूडेंट बायो और एग्रीकल्चर वाले हैं इनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो है लगभग 300 प्लस आपके मार्क्स आ रहे थे, यहाँ पे जो चांसेस है कि मिल जाएगा 300 से 310 की रेंज में आ रहा है, तो कम्युनिटी साइंस आपको बीएससी में जो है मिल जाएगा।
तो ये सारे जो है लगभग जनरली कट ऑफ है, मतलब कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि यहाँ तक आपको मिल जाएगा, बिकॉज ये सारी चीजें आप लोगों से ये पूछ के हम लोग बनाए हैं और पिछले जो चीजें थे पिछले ईयर्स के लगभग जो थे उसके बेसिस पे। तो मैं यही बोलूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स आप में से आप डॉक्यूमेंट्स बनवा लो और काउंसलिंग जो है देखो आईसीआर का जरूर आप लोग अटेंड करो। 80% से ज्यादा आ रहा है तो वैसे रैंक कार्ड बहुत जल्दी आ जाएगा, रैंक कार्ड आ जाएगा तो उससे और जो है आपका अच्छे से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिकॉज अभी तक जो है आईसीआर एनटीए जो है रिलीज नहीं किया है आपका, जैसे ही रिलीज करता है कि कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, टोटल फॉर्म भराया था और कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, तो उससे और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि जो भी आपके डाउट से लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके या फिर जो पूछ रहे थे वो सभी के क्लियर हो चुके होंगे। तो आपसे मैं यही बोलूंगा लास्ट में फाइनली फिर से कि आप लोग जो है 80% से ऊपर आ रहा है, लगभग 80-85 आ रहा है, लगभग 90 तक आ रहा है, तो आप जो है काउंसलिंग में जरूर बैठना है, काउंसलिंग में जरूर मतलब अप्लाई करो अगर चाहते हो तो बीएससी के अलावा में और अदर कोर्सेज के अंदर। और जो है बीएचयू का तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा डिटेल में कि कितने कितने जो है कोर्सेज में अटेंड जो स्टूडेंट आए थे उनके कितना कितना गया था कट ऑफ। उसी के साथ जो टॉप 10 कॉलेज का भी मैं बता दूंगा कि कितने कितने पे जो पिछले साल एक्चुअली हुआ था सिलेक्शन, तो उसके बेसिस पे आपको जो है इस साल भी पता चल जाएगा कितना का जो है लगभग टारगेट रखना है। बिकॉज हम बात करें यहाँ पे तो पेपर का जो है सेम उसी कंडीशन था, इस बार भी हल्का सा जो थोड़ा मैथ वाला जो थोड़ा सा लेंदी था इस बार पेपर, तो उस बेसिस पे जो कट ऑफ भी आपके थोड़े से गिरेंगे जरूर उस हिसाब से हम देखें तो उस बेसिस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल के लिए जो है मैं यही बोलूंगा कि जितने भी लोग हैं आप लोग डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे बनवा लो, बिकॉज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है डॉक्यूमेंट्स को लेके। तो डॉक्यूमेंट्स बनवा के आप लोग रेडी रहो, जैसे ही काउंसलिंग के डेट्स आते हैं बहुत जल्दी काउंसलिंग होता है, तो आप जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहना है अभी। और जो भी कॉलेजेस का आपको चुनाव करना है, कॉलेजेस के बारे में भी पहले से ही आप डिसाइड करो कौन कौन से लगभग कॉलेजेस है आईसीआर के, जो साइट पे मिल जाएगा आपके ये कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं एक्चुअली आईसीआर के काउंसलिंग में। तो आप सारे लोग जो है उनके जो है एक अलग से अपना लिस्ट बना लो, ये प्रेफरेंस मुझे भरना है इस ऑर्डर में, सब्जेक्ट वाइज या फिर कोर्स वाइज जो आप पहले से बना के रखो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अभी के लिए धन्यवाद।